तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से, जहाँ पे दो परिवार एक साथ बैठे हुए हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ रही है। दोनों परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं और हैं भी। लो भाई, आ गए समोसे। और तभी अर्जुन की नजर कहीं पे पड़ती है और सामने देखता है अर्जुन की वेदा हाथों में चाय की ट्रे लेकर आ रही है। लो भाई, सास ने तो आते ही वेदा को टोक दिया। वो कहती है अगर वो ये सब काम करेगी तो उसे शादी मंजूर नहीं है और वेदा थोड़ी सी घबरा भी जाती है। लेकिन अर्जुन जल्दी से खड़ा हो जाता है वेदा को संभालने के लिए और पता चलता है कि अर्जुन की मम्मी वेदा की ही साइड ले रही है। एक्चुअल में वो ताना मार रही होती है अर्जुन को कि उसकी बहू से ज्यादा काम नहीं कराए, होने वाली बहू से, क्योंकि अगर उसे शादी के पहले ही ऐसी आदतें डाल दी तो शादी के बाद में उसे सारी जिंदगी उसकी गुलाम बन के रहना पड़ेगा। अर्जुन की मम्मी की इस बात से वेदा की मम्मी के चेहरे पे हंसी आ जाती है और तभी अर्जुन के जो पिताजी हैं वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि माँ जी कहाँ है। तो वो कहते हैं अभी बस आ जाएंगी सामने। एक्चुअल में उनकी मम्मी जो है वो काफी धार्मिक है, मतलब घर की जो दादी है ना वो काफी धार्मिक है। ज्यादातर वक्त वो पूजा पाठ में लगाते हैं। वो इसी का ही थोड़ा सा मजाक बना रहे होते हैं और तभी सामने उनकी माताजी प्रकट हो जाती है, मतलब कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है दोस्तों। और वो देखती है कि उनका जो बेटा है वो समोसे खाने की तैयारी कर रहा है। तो अचानक से उनके बेटे को टोक देती है कि समोसे से दूर रहना। असल में वो उनकी हेल्थ की काफी केयर करती हैं। अब दादी जी खुद बैठ जाती हैं और समोसे के ऊपर टूट जाती हैं, लेकिन उनको समोसा कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें शकरकंद डली हुई है आलू की जगह और उनको चटपटा खाना काफी पसंद है। अब दादी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो अपनी लाइफ को जिंदा दिल तरीके से जीना चाहती हैं। अब इस बात का फायदा उठाकर वेदा के पिताजी समोसा खाते हैं क्योंकि अब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें आलू नहीं है, इसमें है शकरकंद। अब यहाँ पे ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें चलती रहती हैं और दोनों के परिवार हंस के एक दूसरे को देखते रहते हैं। अर्जुन की मम्मी अर्जुन के बारे में पुरानी बातें बताती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है और दोनों के जो पति पत्नी हैं उनके गुणों को मिलाया जाता है। अब यहाँ पे अर्जुन के पिताजी दोनों की गुणों की बात करते हैं कि इनकी गुण काफी मिल रहे हैं, तो ये शादी के बाद में काफी खुश रहने वाले हैं क्योंकि अर्जुन और वेदा काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात उनके परिवार वालों से छिपी हुई नहीं है। अब ये सब भी इत्तेफाकन हुआ क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। एक दूसरे घर में जब वो चाय पीने के लिए आए तो अर्जुन ने वेदा को देखा और देखते ही उससे प्यार हो गया। वेदा की माँ कहती है कि वो दोनों बहुत लकी हैं क्योंकि उन दोनों में बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है। यहाँ दोनों के परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हैं, उनकी बातों से पता चल रहा है और वो जल्दी ही दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं। और अचानक से ही दादी एक विस्फोट करती है परिवार वालों के बीच में, ये पूछ के कि क्या उन दोनों ने सेक्स कर लिया है। और अचानक से पूरे परिवार वालों के बीच में खामोशी छा जाती है और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं क्योंकि ये चीज ही इतनी अनएक्सपेक्टेड थी। कुछ देर तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि दादी ने आखिर ये बोल क्या दिया है। दादी तिरछी नजर से दोनों कपल्स को देखती है। दादी दोबारा से दोनों कपल्स को पूछती है कि क्या उन्होंने सेक्स कर लिया है और दादी के इस प्रश्न से उनका बेटा थोड़ा नाराज हो जाता है और वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी उठाता है और बोलता है कि ये क्या बकवास कर रही हो दादी। अब दादी का जैसे सवाल अनएक्सपेक्टेड था वैसे ही ये जवाब भी अनएक्सपेक्टेड होता है। वो बोलती है जिसे करके तुम्हें पैदा किया है क्या वो बकवास है। दादी खुले विचारों वाली औरत है और जो भी वो बोलती है सीधा बोल देती है। अब यहाँ पे दादी थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो जाती है और बोलती है कि दोनों की शादी की बातें चल रही है, इसीलिए उसने क्वेश्चन उठाया। वेदा की माँ बात पलटने की कोशिश करती है और दादी को वहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन अर्जुन की माँ बीच में रोक देती है। वो थोड़ी सी नाराज है इस बात से क्योंकि उसे लगता है कि दादी को थोड़ा शक है अर्जुन पे कि वो शादी के बाद में वेदा को शारीरिक सुख दे पाएगा कि नहीं। और अचानक से दादी हाँ भी बोल देती है तो सब लोग थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। अर्जुन वेदा को बाहर चलने का इशारा करता है और वेदा भी उठ जाती है और अर्जुन के साथ में बाहर बालकोनी में आ जाती है। सारा परिवार एक दूसरे का चेहरा देख रहा होता है। यहाँ पे दादी अर्जुन के माता पिता को बोलती है कि आपको भी मेरी बेटी पे शक होना चाहिए कि दोनों कंपैटिबल हैं कि नहीं। बेडरूम में बाहर वेदा और अर्जुन दादी की बात पे मुस्कुरा रहे होते हैं। दादी कहती है कि अच्छी बात है, दोनों की पसंद एक जैसी है, मगर ये पसंद शादी के कुछ दिनों तक ही चलती है। बाद में सिर्फ सेक्स लाइफ अगर अच्छी हो तो ही शादी का पूरी जिंदगी आनंद लिया जा सकता है।
दादी की बातें सुनकर बाहर अर्जुन और वेदा का हंस हंस के बुरा हाल है। दादी ये तक कह देती कि अगर उनके 36 गुण मिले या ना मिले, अगर उनका सेक्स अच्छा होगा तो जिंदगी भर ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। सारा परिवार दादी को देख रहा होता है। दादी उनके चेहरे देखकर उठकर वहाँ से चली जाती है। रात को मौका मिलते ही वेदा दादी के पास में आती है। वेदा दादी से कहती है कि आपने वहाँ पे न्यूक्लियर बम छोड़ दिया है। दादी कहती है कि पूरी दुनिया की सोच में ही कमी है। अब दादी अपनी पोती से पूछती है कि अर्जुन कैसा है बेड में। यहाँ पर वेदा थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो कहती है कि उन्होंने अभी तक सेक्स नहीं किया है, एक बार हो जाएगा तो उनको बता देगी। तो दादी बोलती है जरा जल्दी करके बताना। वेदा दादी को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ सेक्स नहीं होता है। वेदा दादी को कहती है कि उसे सेक्स का एक्सपीरियंस है, काफी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं उसके, लेकिन शादी कुछ और ही होती है। दादी बोलती है अगर दोनों को जल्दी नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए गलत है, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं ही नहीं है एक दूसरे के लिए। दादी उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि जिसके साथ शादी होनी चाहिए उसके साथ सेक्स भी अच्छा होना चाहिए। ये बात सुनकर वेदा जोरों से हंसने लगती है। दादी एक बहुत ही मजेदार डायलॉग बोलती है अगर आज तेरे दादा को ऊपर वाले ने नहीं बुलाया होता ना तो इस कमरे की कुंडी आज भी बंद रहती। मतलब दादी को सेक्स इतना ज्यादा पसंद था। दादी बोलती है कि कभी भी दादा का मन कर जाता था, इसीलिए हमेशा अपने पास में वो कॉन्डम रखते थे। अब दादी उसे अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताती है कि उन्होंने अपने जमाने में कहां पे छुप के सेक्स किया था। और दादी उसे ये समझाती है कि हमारे जमाने में तो काफी पाबंदियां हुआ करती थी, लेकिन आज तो तुम्हारे लिए सब फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए वेदा को अर्जुन के साथ में सेक्स करना चाहिए। बताओ, दादी अपनी ही पोती को बता रही है कि शादी से पहले सेक्स कर लो। वेदा सुन के बहुत जोरों से मुस्कुराती है। सुबह सुबह दादी से कोई भी बात नहीं करता, सब उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि कल वाली बात अभी भी ताजी ही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेदा और अर्जुन एक दूसरे को समय दे रहे हैं। वो जगह जगह मुलाकातें कर रहे हैं। शाम को अच्छा समय बिताने के बाद दोनों थोड़े से इंटीमेट जैसे हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और दरवाजा हो जाता है बंद। दोस्तों, अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो वो क्या क्या कर रहे होंगे। रात हो चुकी है, दादी को नींद नहीं आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वेदा के माता पिता कमरे में दाखिल होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उस रात के किस्से के बाद भी दोनों की शादी पक्की हो गई है और अगले ही महीने 28 तारीख की उनकी डेट है शादी की। यहाँ पे फिर से दादी और उसके बेटे की बहस होती है, जिसमें उसकी बहू भी शामिल होती है। दादी उन्हें वार्निंग देती है कि ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक वेदा और अर्जुन दोनों शादी के पहले एक बार सेक्स नहीं कर लेते। ये बात सुनकर अचानक ही उनके बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो दादी पे भड़क पड़ता है। तो दादी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी अब मर चुकी है, क्योंकि उन दोनों के बीच अब रोमांस खत्म हो चुका है। अब ये बात सच थी, इसीलिए उसकी बहू चुप हो जाती है। दादी जब उससे पूछती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मियाँ बीबी की तरह कब सोए थे, तो उसका बेटा चिल्ला देता है। और दादी के कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम इतनी है कि उनके बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो अब खत्म हो चुका है। दादी मंदिर में पूजा कर रही है और तभी वेदा की एंट्री होती है। वो दादी से बच के निकलना चाहती है, मगर दादी को पता चल जाता है कि वो आ चुकी है। अब दादी वेदा के कमरे में जाती है और पूछती है कि कैसा रहा सब। वेदा पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन बाद में कहती है कि सब अच्छा रहा। दादी उससे पूछती है कि उसका माउंट फौजी हुआ कि नहीं, मतलब वो चरम सुख तक पहुंची। वेदा ने ये शब्द पहली बार सुना था, तो वो दादी से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। तो दादी बोलती है कि ये उसके दादू का कोड वर्ड था, हर बार उससे पूछते थे कि उसका माउंट फौजी हुआ कि नहीं। ये सुन के वेदा मुस्कुरा देती है और जोरों से हंसने लगती है। जब दादी को शक होता है तो वेदा उसे सही सही बताती है कि ये उसका और मेरा पहली बार था, इसीलिए जल्दबाजी में सब हो गया। लेकिन वेदा साथ में ये भी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दादी इस बात से खुश नहीं है। थोड़ी देर बहस के बाद दादी वहाँ से उठ के चली जाती है, ये कह के कि ये शादी बहुत सैड हो जाएगी। और वेदा को ये बात सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि दादी का कहना भी सही है। अब वेदा फिर से अर्जुन के साथ मुलाकातें करने लगती है और वो अपने माउंट फौजी को टच करना चाहती है, चरम सुख का आनंद लेना चाहती है। वो अर्जुन को जबरदस्ती लेके जाती है कमरे में, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अलग अलग होटलों में। शादी की लगभग सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और वेदा अर्जुन को अपनी दादी से मिलाने लेके आती है। दादी अपने मंदिर वाले कमरे में बैठी हुई है और पूजा पाठ कर रही होती है। दादी थोड़ा इसलिए परेशान है क्योंकि शादी की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और दादी ने जैसा सोचा था कि दोनों में शादी के पहले सेक्स होगा, वो हुआ नहीं है।
वेदा दादी के बगल में बैठ जाती है, लेकिन उसे दादी को बताने में शर्म आ रही है। जब वो बताने की हिम्मत जुटा रही होती है और बता नहीं पा रही होती है तो दादी वापस अपने पूजा पाठ में लग जाती है। वेदा उसे इशारों में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी को जो सुनना है वो नहीं कह पाती, इसलिए दादी अपने पूजा पाठ में मगन रहती है। वेदा अर्जुन को बोलती है दादी को समझाने के लिए, क्योंकि उसे शर्म आ रही है। अर्जुन दादी के बगल में बैठ जाता है और उसे भी शर्म आती है। वो भी अलग तरीके से दादी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसकी भी नहीं सुनती। वेदा थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि दादी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और वो दादी से कहती है अगर वो उन दोनों की बातें नहीं सुनना चाहती तो वो चले जाएंगे, लेकिन दादी के कानों में जूं नहीं रेंगती। वो अपने पूजा पाठ में लगी रहती है। वेदा थोड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि वो 23,000 का रूम बुक करके उनके लिए छोड़ के आए हैं। अगर वो बात नहीं करना चाहती तो उनका टाइम क्यों खराब कर रही है। बस यही सुन के दादी मुस्कुराने लगती है और हंसने लगती है और बोलती है बस वो यही सुनना चाहती थी। दादी बोलती है कि अब उनको ये टाइम वेस्ट लग रहा है क्योंकि वो कोई काम शिद्दत से कर रहे हैं। दादी बोलती है कि उनकी बेसब्री सदा जिंदा रहे और दोनों खुश हो जाते हैं। ये देखकर दादी भी बहुत ज्यादा खुश है। उनकी प्यार भरी जिंदगी में सेक्स भी अब एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दादी दोनों को आशीर्वाद देती है। दादी उन दोनों को बता देती है कि जिंदगी में सेक्स की अहमियत क्या है। हम देखते हैं कि दोनों की शादी हो रही है और पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश है और दोनों परिवार मिलकर जश्न मना रहे हैं। दादी खुद उनकी सुहागरात का स्टेज सजाती है और वेदा और अर्जुन अपने सुहागरात वाले कमरे में आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग नोट पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको दादी की सीख? मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हर घर में एक ऐसी दादी हो जो पूरे परिवार को सेक्स की सलाह दे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस फिल्म के 3 पार्ट्स और हैं, 3 कहानियाँ और हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं जल्द ही अगली 3 पार्ट्स की स्टोरियाँ आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।